ये फर्स्ट चैप्टर है प्रार्थना, क्लास थर्ड, भाषा प्रवाह बुक का नाम है। ये हिंदी की बुक है, तो ये मैं प्रश्न आंसर करवाऊंगी, बाकी तो आसानी आप सब समझ जाओगे। प्रेम दया का सागर कौन है? तो इस कविता के अनुसार प्रेम दया का सागर कौन है? ईश्वर। बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर इंसान बनना चाहते हैं। बच्चे किसका ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे धर्मों का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। बच्चे संसार में कैसे घुल मिल जाना चाहते हैं? बच्चे संसार में दूध में शक्कर जैसे घुल मिल जाना चाहते हैं। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक हैं, ये वाले लिखित हैं। तो मौखिक में है, कौन कण कण में रहता है? अब कविता के अनुसार कौन कण कण में रहता है? ये यहाँ पर मैंने सभी के आंसर दिए हुए हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझिए, कौन कण कण में रहता है? ईश्वर कण कण में रहता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, बच्चे किसे दूर भगाना चाहते हैं? बच्चे नफरत को दूर भगाना चाहते हैं। तीसरा है, बच्चे कौन सा गीत गाना चाहते हैं? बच्चे एकता के गीत गाना चाहते हैं। अब लिखित वालों में पहला है, बच्चे महान कैसे बन सकते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बन सकते हैं। ख वाला है, बच्चे जग में अपना नाम कैसे करेंगे? बच्चे जग में अपना नाम दूसरों की भलाई के लिए काम आकर करेंगे। हमें कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए? हमें ईश्वर की प्रार्थना, प्रेम, दया, दूसरों के काम आना, धर्मों का पालन, एकता आदि जैसे गुण अपनाने चाहिए। अब ये बच्चे पर डिपेंड है कि वो इतना कर सकता है लर्न या नहीं। आप छोटा सा भी करवा सकते हो। हमें प्रेम और दया जैसे गुण अपनाने चाहिए। आगे, यदि ईश्वर आपकी एक इच्छा पूरी करने का वादा करें तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे और क्यों? अब इसका आंसर होगा, यदि ईश्वर हमारी एक इच्छा पूर्ण करने का वादा करें तो हम ईश्वर से, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगोगे और क्यों मांगोगे, उसको आगे यहाँ पर जोर देना है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि तो हम ईश्वर से अच्छे बनने के लिए मांगेंगे, या ईश्वर से महान होने को मांगेंगे क्योंकि, या पढ़ लिख कर महान होने को मांगेंगे। आपका अपना मन है। आगे है, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसमें लिखा है कि निम्न वाक्यों में दिया भाव कविता के किन पंक्तियों में आया? अब ये भाव जो है वो किन पंक्तियों में आया हुआ है, ये आपने देखना है कविता में। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? और हम सारी दुनिया को हमारी दुनिया कह सकें, दोनों का देखना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, यहाँ पर विनय करें हम हाथ जोड़कर। पहले का आंसर ये वाला आ जाएगा और दूसरे का हम कह सकें हमारी दुनिया। ये दोनों के आंसर होंगे। आगे है, भाषा को समझें। दिए गए शब्दों के चित्र बनाएं तथा उनके पर्यायवाची शब्द लिखें। सागर, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दी हुई है कि सागर को समुद्र भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है, तो और क्या कहते हैं? जल ही कहते हैं। दो पर्यायवाची बनाने हैं आपने, और यहाँ पर सागर का चित्र बनाना है। आगे है पानी। पानी को क्या बोलते हैं? जल, नीर। यहाँ पर आपने पानी का चित्र बनाना है। यहाँ पर आपने हाथ का चित्र बनाना है, और हाथ को बोलते हैं कर, हस्त। अब आग है तो यहाँ पर आग का चित्र बनाना है। आग को बोलते हैं अग्नि, ज्वाला। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। शब्द का उनके सही विलोम से मिलान करें। यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं तो आपने सही मिलान करना है। प्रेम का उल्टा होता है घृणा,
इंसान का उल्टा होता है शैतान, शांति का होता है अशांति, अपना का होता है पराया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण है आगे, सीता ने गीता की पेंसिल ले ली। वह पेंसिल को छुपा देती है लेकिन गीता उसे पेंसिल छुपाते देख लेती है। यहाँ पर सीता संज्ञा है क्योंकि जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, नाम के स्थान पर जो आए वो सर्वनाम होता है। तो सीता संज्ञा है, वह तथा उसे शब्द संज्ञा मतलब सीता के स्थान पर आए हैं, अतः वे क्या है, सर्वनाम है। आगे है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें और लिखें। अब इसमें से आपने सर्वनाम ढूंढना है। तुम ही सागर प्रेम दया के, तो इसमें से तुम जो है वो सर्वनाम है, यहाँ पर लिखना है आपने, तुम जो है सर्वनाम है। गीत एकता के हम गाएं, इसमें हम सर्वनाम है। रही दूध में शक्कर जैसे, जैसे यहाँ पर सर्वनाम है। दाता तेरी शरण में आकर, तेरी जो है वो सर्वनाम है। आगे नीचे के चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों को देखकर संबंधित मुहावरे लिखिए। आपने, ये होते हैं मुहावरे, तो आपने मुहावरे बनाने इन चित्रों को देखकर। ये जो चित्र हैं, तो दोनों डैश लड्डू, तो बीच में क्या आएगा, इधर लड्डू हैं, किस में है, हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, ये आपका मुहावरा बन जाएगा। अब यहाँ पर आग दी हुई है, इधर लिखना आग बबूला होना। यहाँ पर है आसमान, आसमान सिर पर उठाना। इधर पानी, पानी फेर देना। ये होते हैं मुहावरे। दोनों हाथ में लड्डू मतलब बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली बात, दोनों हाथ में लड्डू हो गए। तो आग बबूला होना, बहुत जल्दी गुस्सा करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। पानी फेर देना मतलब बात को ही पलट देना। चित्र में रंग भरें। अब यहाँ पर आपने इसमें रंग भरने हैं, अलग अलग कलर से आप अच्छे से सजा सकते हो। ये सभी प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने इनमें चित्र भरने हैं। आगे है जीवन कौशल। प्रार्थना कविता के माध्यम से कवि हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, इस पर अपने मित्रों से चर्चा करो या अपने क्लास में अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है कि कविता में हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे प्रश्न जो उत्तर हैं वो समझ आए होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, आगे आगे मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी प्रश्न उत्तर। और ये जेके बोर्ड की किताब है जिसका नाम है भाषा प्रवाह। धन्यवाद।